दोपहर की जेठानी, रात की देवरानी। सुमन और सारिका रसोई में हंसते हुए खाना बना रही होती हैं। दोनों थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। लेकिन तभी रसोई के अंदर उनके साथ लता आती है और दोनों पर गुस्सा करने लगती है। ये सब क्या है बहुओं, तुम्हें कितनी बार बोला है कि रसोई में काम किया करो तो सर पर घूंघट रख लिया करो, लेकिन तुम्हें एक ही बार में कोई बात समझ नहीं आती जब तक कि तुम्हें ताना ना दिया जाए। लगता है कि तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हर छोटी चीज पर आप हमारे माँ बाप को क्यों लेकर आ जाती हैं? रसोई में कोई नहीं था और खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने घूंघट हटा लिया। अगर हम घूंघट रखते और मसाले में गड़बड़ी हो जाती तो भी आप हमें ही सुनाती। हाँ माँ जी, कल भी जब कड़ी की सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था तो आपने हमें कितना सुनाया था, और अभी तो कमरे में कोई नहीं था, इसलिए हमने घूंघट हटा लिया। बहुओं, मैंने तुम्हें बोला है कि जब तुम अपना कमरा बंद करके बैठी होगी, सिर्फ तभी तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है? दोनों बहुएं बिना बहस के घूंघट लेती हैं और काम करने लगती हैं, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। पर वो बेचारी अपनी सास के आगे क्या ही बोल पाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सारिका अपने कमरे में उदास बैठी होती है। सुमन अंदर आती है। क्या बात है भाभी, आप बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही हैं? रोज तो आपका चेहरा खिला हुआ रहता है। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सुमन। तुम्हें पता है, कुछ दिनों पहले अखबार में एक विज्ञापन आया था, एक कुकिंग का कंपटीशन होने वाला है जयपुर में, और मैंने मजे मजे में उसमें अपना नाम दे दिया था, और तुम्हें पता है मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो भाभी, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए ना, तो उदास होने वाली कौन सी बात है? चलिए चलकर ये बात माँ जी को बताते, वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। कैसी बात करती हो? जो सास हमें सर से घूंघट भी नहीं हटाने देती, वो मुझे कंपटीशन में जाकर भाग लेने देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप ही बताइए भाभी, अगर आपके दिमाग में कोई भी तरकीब है जिससे आप इस कंपटीशन में भाग ले सके, तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। सारिका को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसकी देवरानी इस परेशानी में उसका साथ देने के लिए तैयार है। थोड़ी देर सारिका कुछ सोचने लगती है। एक तरकीब हो सकती है बहन, अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो। हम दोनों माँ जी के आगे बहुत बड़ा झगड़ा करते हैं और उसके बाद हम दोनों अपना अपना काम बांट लेंगे। दोपहर का काम मैं करूंगी क्योंकि मैं जेठानी हूँ, और रात का तुम करना। वैसे भी घूंघट में क्या ही पता चल रहा है कि घर में कौन काम कर रहा है, और मैं बस 2 दिन में जयपुर के कंपटीशन में भाग लेकर घर आ जाऊंगी। ना दीदी ना, इसमें तो बहुत रिस्क है। अगर माँ जी को पता चल गया कि घूंघट के अंदर देवरानी जेठानी दोनों एक ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी सुमन। बस तुम्हें दोपहर की जेठानी और रात को देवरानी बनना है। वैसे भी 2 दिन की बात है, तुम्हें बस कम से कम जवाब देना है ताकि माँ जी आवाज ना पहचान पाए। भाभी, वैसे तो जो आप बोल रही हैं ना, वो करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। माँ जी आपकी फीलिंग्स को ना समझती हैं तो क्या हुआ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं जानती थी सुमन कि माँ जी मेरी बात समझे या ना समझे, लेकिन तुम मेरी बात जरूर समझोगी। तुम मेरी देवरानी नहीं, बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, सच में। तो कल से ही हम अपने प्लान को शुरू कर। अगले दिन सुबह रसोई में दोनों बहुएं घूंघट में काम करते हुए बहस शुरू करती हैं। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए लता के पास भी उनका शोर जाए। लता उन दोनों की लड़ाई सुन लेती है। ये क्या तरीका है सुमन? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह की सब्जी में हल्दी कम डाला करो। तुम्हें तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं है। फिर बेकार में तुम्हारी वजह से माँ जी मुझे सुनाएंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, जबकि सारी गलती तुम्हारी होती है। ज्यादा हल्दी डालने से सब्जी कड़वी हो जाती है। भाभी, आप हमेशा मुझ पर ही क्यों चिल्लाती हैं? आपकी सब्जी में रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और मेरा नाम लगता है। मैं अब सिर्फ रात का खाना बनाऊंगी, दोपहर का काम आप संभालिए। हाँ ठीक है, लेकिन जिस समय मैं काम करूंगी मुझे तुम यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, और तुम काम करोगी उस समय मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगी। अब लता से अपनी दोनों बहुओं को लड़ते हुए देखकर रहा नहीं जाता, और वो दोनों के पास में आती है और गुस्से में दोनों को ही आंखें दिखाते हुए कहती है, बस तुम दोनों चुप हो जाओ। सुबह सुबह ये कौन सा झगड़ा शुरू कर दिया है सुमन? तुम छोटी हो, तुम्हारी आवाज इतनी तेज क्यों है? सारिका, तुम बड़ी हो, तुम्हें छोटी को समझाना चाहिए था। ठीक है, आज से दोपहर का सारा काम सारिका करेगी और रात का सारा काम सुमन करेगी। और हाँ, काम चाहे कोई भी करे, घूंघट सर पर से नहीं हटना चाहिए। दोनों बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो गया था। उसी रात सारिका चुपके से निकल जाती है। अगले 2 दिन सुमन बारी बारी से दोनों का रोल निभाती है। सुमन जेठानी के रोल में घूंघट में रहती है और पूरे घर का काम कर रही होती है कि तभी लता बोलती है, बहू मेरी चाय लेकर नहीं आई तू, कितनी देर लगेगी तुझे 1 कप चाय लाने के लिए? हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ, बस 5 मिनट और रुक जाइए।
उसके बाद आपको बढ़िया से चाय नाश्ते के साथ आएगी। थोड़ी देर बाद खाने का समय हो जाता है और बेचारी सुमन अकेले काम कर रही थी, इसलिए उसे खाना बनाने में भी देर लगती है और लता फिर से उस पर चिल्लाती है, अरे बहू, आज खाना बनाकर देगी या नहीं? कितनी देर लग रही है तुझे खाना बनाने में? आज जेठानी जी को क्या हुआ? इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं तबीयत तो ठीक है? रात में सुमन देवरानी के रूप में अपनी असली आवाज में रहती है। बहुत मेहनत से खाना बनाया था, इसलिए खाना स्वादिष्ट बनता है। हाँ, सुमन का हाथ रात के खाने में अच्छा बैठता है। दोपहर में जेठानी तो बस काम टालती है। लगता है वो अभी भी देवरानी से गुस्सा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुमन बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेती है और किसी को कोई परेशानी नहीं होती। बस वो रोज यही प्रार्थना कर रही थी कि उसकी जेठानी जल्द से जल्द वापस आ जाए। ऐसे ठीक ठाक दिन बीत जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमन दरवाजा खोलती है और सारिका को गले लगाती है। जीत गई सुमन, मैंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। ये सब कुछ तेरी वजह से हो पाया मेरी बहन। अगर तू ना होती तो मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती। लता को अपने कमरे से कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। लता घूंघट संभाले हुए बाहर आती है। कौन आया है सुमन? और तुम इतनी रात के समय इतनी खुश क्यों हो? और ये कौन है? हमारे घर तो कोई मेहमान नहीं आने वाला था। सारिका घूंघट हटाकर लता के पैर छू लेती है। उसके चेहरे पर खुशी थी जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। माँ जी, मैं हूँ सारिका। मैं जयपुर कुकिंग कंपटीशन जीत कर आई हूँ। सारिका, तू तो अपने कमरे में सो रही थी ना, फिर तू बाहर से कैसे आई? और कौन सा कंपटीशन जीत लिया तूने? और तू जयपुर कब गई और ये सब क्यों किया तूने? आपके डर की वजह से छुपा कर किया है। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे घूंघट की वजह से जाने नहीं देंगी। जब आप अपनी बहू को घूंघट नहीं हटाने देती तो जयपुर जाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करने देती? तो पिछले 2 दिन से दोपहर का काम कौन कर रहा था? अच्छा, इसका मतलब सुमन ही दोपहर की जेठानी और रात की देवरानी बनी हुई थी और तुम दोनों ने झूठ बोला। सुमन आगे बढ़कर अपना घूंघट हटाती है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो उदास आवाज में कहती है, हाँ माँ जी, हमने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि सारिका दीदी का सपना पूरा हो सके। पिछले 2 दिन से मैं ही दोपहर की जेठानी और रात की देवरानी बनकर काम कर रही थी। हमारा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपकी पुरानी सोच के कारण हमने ये रास्ता अपनाया। लता दोनों बहुओं को देखती है। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गर्व और प्यार झलकता है। एहसास होता है कि वो सच में अपने घमंड की वजह से अपनी बहू की कला को छुपा रही थी। चलो अंदर आओ, तुम दोनों ने मुझे हरा दिया। और हाँ सारिका, बधाई हो, मुझे बहुत गर्व है। और हाँ, आज से तुम दोनों को रसोई में काम करते हुए घूंघट लेने की जरूरत नहीं है। बस बाहर, जब मैं घर पर ना हूं तब पहन लेना। लता की बात सुनकर उसकी दोनों बहुएं भी खुश हो जाती हैं, जिसके बाद लता भी अपनी सोच पूरी तरह से बदल देती है।